नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीजनी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैंटेसी टॉपिक पर जो आपने कई फिल्मों में देखा होगा, खासकर कैप्टन अमेरिका में। क्या होगा अगर हम अपने शरीर में सुपर सीरम इंजेक्ट कर लें? यानी क्या वाकई में ऐसा सीरम हमें सुपर स्ट्रेंथ, मेंटल पावर और अनलिमिटेड एंड्योरेंस दे सकता है? और क्या विज्ञान इस दिशा में काम कर रहा है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या असल जिंदगी में भी सुपर हीरो बनना संभव है। ऐसे लोग जिनके पास असाधारण ताकत, गति और बुद्धिमत्ता हो, उनकी कहानियां हमें नए सपने दिखाती हैं और मानव क्षमता को चुनौती देती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहानियां सच होने के करीब हो? क्या कोई सीरम सचमुच हमारे अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर सकता है, हमें वास्तविक जीवन का सुपर हीरो बना सकता है? कैप्टन अमेरिका हीरो इस कल्पना को जीवंत करता है। एक सीक्रेट सीरम की मदद से वो एक कमजोर युवक से ताकत और देशभक्ति का प्रतीक बन जाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना हॉलीवुड का जादू है? हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर आगे बढ़ें, जहां हम सुपर सीरम की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, तथ्य और कल्पना में फर्क करेंगे और सोचेंगे कि अगर सुपर ह्यूमन शक्तियां हकीकत बन जाएं तो क्या होगा। जेनेटिक्स, आणविक जीव विज्ञान और मानव शरीर के बारे में हमारी समझ हाल के दशकों में काफी बढ़ी है। इससे हमें मानव को और बेहतर बनाने के रोमांचक रास्ते दिखाई दे रहे हैं। CRISPR-Cas9 जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक अब खास जीन को टारगेट कर सकते हैं, आनुवंशिक गलतियों को ठीक कर सकते हैं और शायद अच्छे गुणों को बढ़ा भी सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां आनुवंशिक बदलाव मांसपेशियों को मजबूत बना सकें, दिमाग तेज कर सकें या कुछ बीमारियों से बचा सकें। वैज्ञानिकों को पता है कि मनुष्य अपनी मांसपेशियों और दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं करता है। क्या हो अगर हम दवाओं या बेहतर प्रशिक्षण से इस छिपी शक्ति को जागृत कर सकें? हालांकि ये वैज्ञानिक प्रगति हमें उम्मीद देती है, लेकिन हमें चुनौतियों और सीमाओं को भी नहीं भूलना चाहिए। मानव शरीर एक जटिल मशीन है और इसमें एक भी बदलाव अनपेक्षित परिणाम दे सकता है। सुपर सीरम की खोज दरअसल जीवन के आधार को समझने और उसमें बदलाव करने की खोज है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी शक्तिशाली देशों ने ऐसी दवाओं और तरीकों पर काम किया जो सैनिकों को ज्यादा ताकतवर बना सके। नाजी जर्मनी अपने खतरनाक प्रयोगों के लिए कुख्यात था। उन्होंने दवाओं, कठोर प्रशिक्षण और विशेष शिक्षा से सुपर सैनिक बनाने की कोशिश की। MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट CIA का एक गुप्त कार्यक्रम था जिसमें लोगों पर बिना उनकी मर्जी के प्रयोग किए गए। उन्हें दिमाग बदलने वाली चीजें दी गई ताकि उनके व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके। ये कार्यक्रम हमें चेतावनी देते हैं कि हमें नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए और मानव जीवन के साथ छेड़छाड़ के खतरों को नहीं भूलना चाहिए। CRISPR-Cas9 जैसी तकनीकों ने आनुवंशिक इंजीनियरिंग में क्रांति ला दी है। अब हम किसी भी जीव के DNA को, यहाँ तक कि मनुष्य के DNA को भी बड़ी सटीकता से बदल सकते हैं। जो लोग मानव आनुवंशिक इंजीनियरिंग के पक्ष में हैं, वो कहते हैं कि इससे वंशानुगत बीमारियों को खत्म किया जा सकता है, अच्छे गुणों को बढ़ाया जा सकता है और शायद जीवन को लंबा भी किया जा सकता है। लेकिन इसके विरोधी इसके अज्ञात जोखिमों और नैतिक सवालों के बारे में चेतावनी देते हैं। भविष्य की पीढ़ियों के जीन में बदलाव करने से अनपेक्षित परिणाम, नए रोग और सामाजिक असमानता भी आ सकती है। आनुवंशिक हेरफेर के इस नए युग में कदम रखते हुए हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, खुलकर चर्चा करनी होगी और स्पष्ट नैतिक नियम बनाने होंगे ताकि इन शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से और सभी के भलाई के लिए हो सके। मानव क्षमताओं को बढ़ाने की क्षमता न्याय, समानता और मानव होने के अर्थ जैसे मूलभूत प्रश्नों को उठाती है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इससे मौजूदा सामाजिक असमानता और बिया आ सकती है। अगर सुपर सीरम तक पहुंच सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों तक सीमित रही तो यह समाज को दो हिस्सों में बांट सकता है, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। दूसरा नैतिक सवाल मानव स्वतंत्रता और जानकारी के अधिकार से जुड़ा है। क्या किसी व्यक्ति को बिना उसकी पूरी सहमति के उसकी क्षमताओं को बढ़ाना नैतिक रूप से सही है? सुपर सीरम का विकास हमें एक बड़ी नैतिक चुनौती देता है। हमें अपने मूल्यों और मानव स्वभाव, प्रगति और एक आदर्श समाज के बारे में अपनी सोच पर विचार करना होगा। मानव मन एक जटिल और ढलने वाला अंग है, लेकिन शारीरिक या मानसिक क्षमताओं में अचानक और बड़े बदलाव अप्रत्याशित और अस्थिर परिणाम दे सकते हैं। कल्पना करें कि अचानक से आपको अलौकिक ताकत, गति या बुद्धि मिल जाए तो क्या होगा? आप दुनिया को अलग तरह से देखेंगे, शारीरिक सीमाएं टूट जाएंगी और मानव अनुभव बदल जाएगा। इसके अलावा बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ आने वाली उम्मीदों का दबाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। यह समझना जरूरी है कि मानव क्षमताओं को बढ़ाना सिर्फ शरीर को बदलने के बारे में नहीं है, यह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की बात है। सुपर सैनिक का विचार हमेशा से साइंस फिक्शन का हिस्सा रहा है, लेकिन ऐसी तकनीकों का विकास जो वास्तविक दुनिया में मानव क्षमताओं को बढ़ा सकती हैं, युद्ध के भविष्य के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। एक ऐसे युद्ध की कल्पना करें जहां सैनिकों के पास अलौकिक ताकत, गति और सहन शक्ति हो, जो लंबे समय तक ज्यादा शक्ति से और ज्यादा घातकता से लड़ सकते हों। इसके सैन्य रणनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और युद्ध के नैतिक आचरण पर गंभीर और चिंताजनक प्रभाव पड़ेंगे। सुपर सैनिकों के इस्तेमाल से हिंसा बढ़ सकती है और पारंपरिक युद्ध और लक्षित हत्याओं के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। इसके अलावा सुपर सैनिकों के विकास से
देशों के बीच एक खतरनाक हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है, जहां हर देश सैन्य श्रेष्ठता हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेगा। सैन्य क्षेत्रों में बढ़ती हुई क्षमताओं वाली तकनीकों के विकास और उपयोग को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट दिशा निर्देश और नियम स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सहयोग बहुत जरूरी है। मानव को और बेहतर बनाने की कोशिश, चाहे वह सुपर सीरम से हो या किसी और तरीके से, मानवता और पूर्णता की हमारी अनवरत खोज के बारे में मूलभूत सवाल उठाती है। इतिहास गवाह है कि मनुष्य ने हमेशा खुद को बेहतर बनाने, सीमाओं को पार करने और महानता हासिल करने की कोशिश की है। लेकिन हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और मानव होने के अर्थ को बदलने के बीच की रेखा कहां खींचते हैं? मानव पूर्णता का विचार व्यक्तिपरक है और लगातार बदलता रहता है। विविधता हमारी प्रजाति का एक महत्वपूर्ण तत्व है और प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय ताकत, कमजोरियां और अनुभव हमारे सामूहिक मानव अनुभव की समृद्धि और लचीलापन में योगदान देते हैं। कथित खामियों को दूर करने और पूर्णता के एक समान मानक के लिए प्रयास करने से मानव अनुभव का मानकीकरण हो सकता है, जो रचनात्मकता, नवाचार और उन सभी चीजों को दबा सकता है जो हमें मानव बनाती है। हमारा लक्ष्य एक ऐसा भविष्य बनाना होना चाहिए जहां तकनीक हमारी मानवता को पूरक और बढ़ावा दे, न कि उसे कम करे या परिभाषित करे। सुपर सीरम का आकर्षण, अपनी सीमाओं को पार करने और अलौकिक क्षमताओं को प्राप्त करने का लोभ अस्वीकार्य है। हालांकि किसी भी शक्तिशाली तकनीक की तरह मानव को और बेहतर बनाने की चाहत के साथ जोखिम और नैतिक दुविधाएं भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आनुवंशिक संशोधन, औषधीय हस्तक्षेप या यहां तक कि तकनीक की बढ़ोतरी से अनपेक्षित जीन परिवर्तन, अप्रत्याशित दुष्प्रभाव या दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनका सामना करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। यदि ये तकनीकें सभी के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो ये मौजूदा सामाजिक असमानताओं को और बढ़ा सकती हैं। एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकती हैं जहां अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के पास ऐसी बढ़ोतरी तक पहुंच होगी जो उन्हें जीवन के सभी पहलुओं में अनुचित लाभ देती है। मानव विकास के एक नए युग के कगार पर खड़े होकर हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। संभावित लाभों के साथ साथ संभावित नुकसान का भी मूल्यांकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन शक्तिशाली तकनीकों को जिम्मेदारी से, नैतिक रूप से और सभी मानव जाति की भलाई के लिए विकसित और इस्तेमाल किया जाए। सुपर सीरम का विचार, जो कभी कॉमिक बुक्स और साइंस फिक्शन तक ही सीमित था, अब जेनेटिक्स, बायो इंजीनियरिंग और नैनो तकनीक जैसे क्षेत्रों में तरक्की के साथ हकीकत के करीब आ गया है। हालांकि एक ऐसा जादुई अमृत जो तुरंत अलौकिक क्षमताएं दे सके अभी भी हाथ से दूर है, लेकिन मानव क्षमताओं को बढ़ाना अब सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक वैज्ञानिक प्रयास है। इस तरह की तरक्की के संभावित लाभ अस्वीकार्य हैं, जो बीमारियों को जड़ से खत्म करने, मानव क्षमता को बढ़ाने और यहाँ तक कि जीवन को लंबा करने की उम्मीद देते हैं। हालांकि मानव होने के अर्थ में हेरफेर करने की नैतिक दुविधाओं और सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुपर सीरम का भविष्य अनिश्चित है। यह वैज्ञानिक खोजों, नैतिक दुविधाओं और सामाजिक निर्णयों से बुना गया एक ताना बाना है। एक बात पक्की है, आज हम जो फैसले लेंगे वे आने वाली पीढ़ियों के लिए मानव विकास की दिशा तय करेंगे और हमें समझदारी से चुनना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि बढ़ी हुई क्षमताओं की चाहत में हम अपनी मानवता को न खो दें। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और रोचक कंटेंट लाते रहेंगे।